क्लास 11th ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं जीपी। अभी सीक्वेंसेस जरा देखिए आप, इस सीक्वेंसेस में क्या चीज है, क्या कॉमन है, किस तरीके से टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहे हैं। हर एक टर्म में जो प्रोग्रेशन है वो एक ऑर्डर में बदल रहा है। जैसे आपको मैं सेकंड दिखाऊं, इसमें 1/9 है। उसके बाद आप एक काम करिए, इस a2 को a1 से डिवाइड करिए, -1/3। a3 को जरा इससे डिवाइड करिए, फिर इसको इससे डिवाइड करिए। आप देखेंगे हर बार जो डिवीजन है वो -1/3 आ रहा है। इस वाले में भी ऐसे ही है। ये कितना है, जैसे मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं, 1/100 है, ये 1/10,000 है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो 100 आपको मिलेगा, दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। इस तरीके से आपको एक एक करके एक ही वैल्यू, जब हम इस मेंबर को इससे डिवाइड करें, इस मेंबर को इससे डिवाइड करें, तो कोई वैल्यू मिलेगी जो आपको कॉमन मिलेगी, राइट। तो इस वाले सीन में या इस वाले सिनेरियो में हमने देखा कुछ रेशियो है, कुछ कांस्टेंट रेशियो है। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या कुछ बन रहा है क्या? चलिए 4 को 2 से डिवाइड करके देखिए, 8 को 4 से, 16 को 8 से। जी हाँ, 2 2 2, बिल्कुल, ये तो आपको मिल रहा है। इसी तरीके से -1/3 सेकंड में और थर्ड वाले में 0.01। इस टाइप के सीक्वेंसेस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट में कहेंगे G.P, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर A1 से लेकर N तक, AN तक अगर आप कह रहे हैं GP पे है, तो जो नेक्स्ट टर्म है और उसके पिछले टर्म का जो रेशियो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, उसे हम R कहेंगे। तो अगर हम A1 A के बराबर देते हैं, जैसे ये हो गया A, हम एक GP लेंगे A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, A, AR, AR स्क्वायर और AR क्यूब। इस तरीके से हमारे पास एक GP आएगी। यहाँ पर A, इसको हम कहेंगे पहला टर्म, R होगा इसका, जैसे AR, इन दोनों को लीजिए, AR/R, ये भी आपका आएगा R, है ना, A कैंसिल R आएगा। इस तरीके से AR स्क्वायर बाई AR करिए, AR स्क्वायर बाई AR, ये भी आपका R आएगा। ऐसे सारे टर्म आपके R आते चलेंगे। इसको हम A को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, R को हम कहेंगे कॉमन रेशियो। GP एक कॉमन रेशियो, जैसे हमने पिछले सीक्वेंसेस में देखे कि 2, -1/3 और 0.01, ये सारे के सारे क्या थे आपके, these were the common ratios। अब AP में हमने देखा था कि भाई हमने nth टर्म भी निकाला, सम भी निकाला, है ना। अब इसमें कैसे देखेंगे, तो देखिए मान लीजिए A आपका फर्स्ट टर्म है, R अभी हमने देखा, हमने कहा कि R हम कांस्टेंट कॉमन रेशियो मानेंगे, L आपका लास्ट टर्म है और N मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स है, और Sn हम कह रहे हैं कि सम, जो n टर्म्स का सम है। तो जनरल टर्म अगर GP का निकालना हो तो अगर हम जैसे A और R हम ले रहे हैं, सबसे पहला होगा A, अगला क्या होगा AR, फिर क्या होगा AR स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए ये एक कम है, 2 के लिए ये एक कम है, यानी कि अगर हम nth टर्म के बारे में बात करें तो ये होगा AR की पावर n-1। ये जो 3 है यहाँ पर 2 है ना, 3 - 1 है यहाँ पर, तो इसको मैं AR 3 - 1 भी तो लिख सकता था। इसीलिए जो टर्म के हिसाब से देखा जाए तो जो nth टर्म होगा वो AR टू द पावर n-1 होगा। तो GP को हम कैसे लिखेंगे, AR स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, AR n-1, डॉट 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 करेंगे आगे, यदि इनफाइनाइट है, नहीं तो रोक देंगे इसे। सीरीज कैसे होगी, इसका समेशन कैसे होगा, A + AR + AR स्क्वायर, AR टू द पावर n-1 तक, ऐसे AR स्क्वायर, AR टू द पावर n-1 तक, और आगे डॉट डॉट डॉट। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज के लिए होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। अगर हम सम निकालना चाहें n टर्म्स का GP में, सम n टर्म्स, तो पहला टर्म जो GP का है वो A है, कॉमन रेशियो आपका R है। इस Sn को अगर हम सम के बारे में इस सिंबल को डिनोट करें Sn को, तो ये होगा AR स्क्वायर, कहाँ तक, AR टू द पावर n-1।
यदि बाई चांस R1 है तो R1 है तो सारे A हो जाएंगे, सीधा N इंटू ए हो जाएगा, जितने भी टर्म्स है N और सीधा A पहला टर्म। यदि R N के बराबर नहीं है तब हम क्या करेंगे, एक काम करें, दोनों साइड को आप R से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा AR, ये R स्क्वायर, ऐसे AR N माइनस वन हो जाएगा AR टू द पावर N, ये हो जाएगा RSN। अब क्या करें आप, ये बात आपके पास एक है, ये दो है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी S माइनस RSN और A माइनस AR, इस तरीके से। तो आप देखेंगे ये सारे तो कट जाएंगे, केवल पहला और आखिरी टर्म बचेगा, मतलब यहाँ पर बचेगा 1 माइनस RSN, यहाँ होगा A माइनस AR टू द पावर N, यानी A कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस R टू द पावर N, तो SN क्या आ जाएगा, A 1 माइनस R टू द पावर N बाय 1 माइनस R। सम जो होगा वो होगा A R N टू द पावर माइनस 1 R टू द पावर N माइनस 1 और R माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप 10th टर्म निकालना चाहते हैं जीपी का तो कैसे निकालेंगे, ए आपके पास 5 है, आर कितना है 25 बाय 5 करके देख लीजिए, 5 आर 5 आ गया, ए 5 है आर 5 है, तो ए 10 क्या होगा, ए 10 ए आर टू द पावर एन माइनस 1 होगा, 10 माइनस 1, यानी 5 इंटू 5 टू द पावर 9, 5 टू द पावर 10। ऐसे अगर आपको nth टर्म निकालना है तो ए आर टू द पावर एन माइनस 1, 5 इंटू 5 टू द पावर एन माइनस 1, 5 टू द पावर एन, ये हो जाएगा। अगले में है which term of the GP this up to n terms is this, कौन सा ऐसा टर्म है जो ये होगा, तो टर्म आपके पास है, A आपके पास है, R आपके पास है, 8/2 कर लीजिए या 32/8 कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए या इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, सबका कॉमन रेशियो आएगा, और अब 4 ये आ गया ना, 2 4 8, n माइनस 1 दिस पावर n माइनस 1, ये n माइनस 1 हो गया। अब आप एक काम करिए कि ये 4/4 कर लीजिए, इसको 4 टू द पावर n, या फिर इसको एक काम करते हैं 4 की पावर में ले लेते हैं, ये 2 से डिवाइड करके 4 की पावर 8, तो 65536 होता है 4 टू द पावर 8, और ये 4 टू द पावर n माइनस 1 है ही, इसका मतलब n माइनस 1 और 8 बराबर है n, हो गया आपका 9, यानी ये 9th टर्म है जीपी का। एग्जाम्पल 11 में है एक जीपी में तीसरा टर्म है 24, छठवां टर्म है 192, आपको 10th टर्म निकालना है, तो A3 दिया हुआ है AR स्क्वायर यानी कि 24, A6 दिया हुआ है AR टू द पावर 5 192, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इससे डिवीजन होता है। एपी में आपने देखा था हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया था, यहाँ पर जीपी में मोस्टली डिवीजन होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करिए, R आपका आएगा 2, इस R को किसी में भी रख दीजिए, A आ जाएगा, और फिर A10 निकाल लीजिए, A10 6, मतलब A आपका 6 आ गया, R आपका 2 आ जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी कि 3072। अब आपके 12वें क्वेश्चन में है सम निकालना है पहले n टर्म्स का और फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले n टर्म्स और पहले 5 टर्म, अगर ये जीपी है तो इसमें A ये है 1, R है 2/3/1 यानी कि 2/3। अब सम हमारे पास है A 1 माइनस R टू द पावर n 1 माइनस R, इसमें रख दीजिए, ये आपका सम हो जाएगा। इसी तरीके से S5 रखेंगे, या S5 तो बस यहाँ 5 कर दीजिएगा, ये आपका 2111/81 आ जाएगा। अगर अगले टर्म में देखें, अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम दिस, कितने, अब आपके ट्रस्ट टर्म चाहिए, अब आपको बेसिकली n के बारे में जानकारी मांगी गई है, तो SN होता है A 1 माइनस R टू द पावर n 1 माइनस R, A इसमें क्या है 3, और 3/2/3 यानी कि हाफ इसका कॉमन रेशियो हो गया। सम SN दिया हुआ है, आपको n निकालना है, तो सम यहाँ रखिए, A यहाँ रखिए, R यहाँ रखिए। अब इसको n के लिए सॉल्व करिए, 2 टू द पावर n आपका 1024 आएगा, 1024 मतलब 2 की घात 10, तो n हो गया 10, ये आपका उत्तर आएगा। एग्जाम्पल 14 में है जो जोड़ है, सम है पहले 3 टर्म्स का जीपी के, वो 13/12 है, उनका प्रोडक्ट -1 है, आपको कॉमन रेशियो निकालना है। तो ये जो 3 टर्म 5 टर्म इस तरीके से बात होती है ना, इसमें हम इस तरीके से लेते हैं, पहला है A/R, फिर A, फिर AR, ऐसे लेते हैं। तो पहला A/R, फिर A, AR,
इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बोल रहे हैं कि 13/12 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। अब हमने ये तीनों टर्म इस क्यों लिए, ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे आर और यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, हम ए क्यूब पे आ जाएंगे, यानी कि ए वाला टर्म यहीं से मिल जाएगा। ए क्यूब -1 है, इसका मतलब ए बड़ी बात है कि -1 होना चाहिए। ए क्यूब -1 है तो ए -1 होना चाहिए, तो ए -1 यहाँ पर रख दीजिए और ये आएगा आपका 12r² प्लस 25r प्लस 12। इसको सॉल्व करिए आर के लिए, और ये टर्म है और ये टर्म। तो जीपी क्या है इसमें, एक a/r, एक a और एक ar। जीपी आपके ये टर्म होगा। एग्जाम्पल 15 में है सम निकालना है इसका। तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले इनको हम लाएंगे 10 के फॉर्म में। 10 का करना बहुत आसान होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 है ना, इसको ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 9/9 ऐसे कर लीजिए इसको। 9 से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी बेसिकली हमने किया क्या, मैं आपको फिर से समझाता हूँ इसको। 7 को बाहर ले लीजिए, कितना आया 1 + 1 1 + 1 1 1 ऐसे करके, फिर ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये अंदर ले जा दीजिए, तो 7/9 बाहर आ जाएगा, ये देखिए, और 9 अंदर चला गया। अब इस 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं, इस 39 को हम 10² - 1 लिख सकते हैं, इसको 10³ - 1 लिख सकते हैं। अब ये 10 10 का 10³ एक साथ ले लीजिए, -1 -1 -1 n टाइम्स है ना, तो ये -n हो जाएगा पूरा, मतलब 1 1 1 ये n टाइम्स है ना, ये -n हो जाएगा। अब ये 10 + 10² + 10³ ये आपका क्या बना रहा है, जीपी। इसमें a ये है, r 10 है, तो 10 10 to the power n - 1 10 - 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये n है, ये n है, ऐसे सोल्यूशन आएगा इसका। ऐसे ही एग्जाम्पल 16 में है, एक बंदे के 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं और 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। तो अपने जनरेशन से 10 जनरेशन तक उनको बताना है कितने लोग रहे। तो ए इसमें 2 कहा गया है, आर देखिए 4/2 कर लीजिए 2 आएगा, 8/4 कर लीजिए 2 आएगा, आर इन्होंने कहा है 2, 10 जनरेशन मतलब n = 10 दिया हुआ, ऐसे n = a r to the power n - 1 r - 1 यहाँ रख दीजिए, 2046 आ जाएगा। तो जितने एंसेस्टर्स होंगे उस बंदे से ऊपर वो 2046 आ जाएंगे। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम निकालना है। तो जीएम दो पॉजिटिव नंबर्स का ए और बी का होता है √ab। जीएम होता है जैसे 2 और 8 है, तो 2 और 8 को आप रखिए √ के अंदर, ये आएगा आपका 4, 8 to the 16, 16 4 4 the 16। तो 2 4 8 बेसिकली है क्या, ये तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ना जीपी के, तो हम इसको जनरलाइज करते हैं इस जीएम के टर्म्स को। यदि दो आपके पास टर्म है ए और बी, हम इसके अंदर वैल्यू ला सकते हैं और वो टर्म जीपी में होंगे। जैसे G1 से लेकर Gn तक आपके पास n नंबर्स है और ये A और B के बीच में, A यहाँ है, B यहाँ है, G1 से लेकर Gn तक। तो ये n टर्म्स है, ये n+1, ये B बेसिकली n+2th टर्म है। तो B क्या है, AR to the power n+1 n+2 - 1, बेसिकली AR n-1 होता है ना, तो यहाँ n की जगह n+2 रखेंगे, तो AR to the power n+1। तो R क्या आ जाएगा इससे, B/1/n+1। ऐसे G1 में रख दीजिए AR होता है, G2 AR², G3 AR³, इस हर R की जगह ये रखिए, तो ये टर्म आएंगे आपके पास। जैसे आपके अगर आपके पास 1/126 256 है, इसमें आपको 3 टर्म डालने हैं, G1 G2 G3। अगर ये डालना है आपको तो आप देखिए 256 क्या है, 256 ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म है ना, और A 1 है, A हो गया 1, A R to the power n-1, यानी A 1 है, R आपका पता नहीं है, और 5 पांचवा टर्म है, ये तो 5 - 1 यानी कि R की पावर 4, R की पावर 4 256 आ गया, R आपका +-4 आ गया, यानी कि हम पॉजिटिव रूट लेंगे। R 4 हो गया तो G1 G2 AR AR² AR की इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर हम -4 लेते हैं तो भी हम कर सकते हैं, हम रियल रूट्स लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, +-4 में दोनों ले लेंगे, क्योंकि माइनस से भी आपका सीक्वेंस बनता है इसीलिए।
तो r-4 लेंगे तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो ये नंबर्स आपके पास है जो आप इसके बीच में डाल सकते हैं ताकि सीक्वेंस जीपी में हो। अब रिलेशनशिप क्या है एएम और जीएम में? एएम और जीएम, ए क्या था आपका पहला टर्म दूसरा टर्म डिवाइड बाय 2, जी था पहला दूसरा टर्म और अंडर रूट। तो ए माइनस जी करके देखिए, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए। ऐसे ही आपके पास ये जो टर्म आया बेसिकली है क्या, ये वाला जो टर्म है ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर ही तो है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये तो आएगा। तो हम इसमें एक रिलेशनशिप लेके आए ये वाला, अब इसको हम सीधा यहाँ रखेंगे। कैसे समझिए, पहले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टर्म है कैसे बनता है। अगर एम और जीएम दो पॉजिटिव नंबर्स है ए और बी 10 और 8, आपको नंबर निकालने हैं। तो एम क्या होता है ए प्लस बी बाई 2 10, जीएम क्या होता है अंडर रूट ए बी 10। इन दोनों को अगर हम साथ में लाए, यानी कि अगर हम इसको स्क्वायर करके देखें तो ए बी होगा 64 है ना, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, या 2 ले जाइए 20। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए प्लस बी भी है आपके पास, ए बी भी है, आप इसमें रख दीजिए तो ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस बी प्लस माइनस 12 है, और जैसे मैंने कहा था 12 भी लेंगे माइनस 12 भी लेंगे। अगर ए 4 है तो बी 16 है, ए 16 है तो बी 4। इस तरीके से आपके ए और बीटा हुआ। तो ये हमने एक और पार्ट देखा आपके सीक्वेंस सीरीज का, और भी बाकी है। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।